नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम यहाँ पर करने वाले हैं एचटेट में जो सबसे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को। और इससे जो आपको ये भी अंदाज़ा जो है लगता रहेगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बीच बीच में जो हम यहाँ पर जो आपकी प्रैक्टिस सेट है उनको भी करते रहेंगे, और जो पूरा जो यहाँ पर एचटेट के जो एग्ज़ाम लिए जा चुके हैं उनके भी क्वेश्चन पेपर को करते रहेंगे, जिससे आपकी जो है तैयारी भी दोहराई जा होती रहेगी कि आपने कितना पढ़ लिया है और क्या क्या जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो इससे आपको ये भी अंदाज़ा लगता रहेगा। तो सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी समय जो इनको हो चुका है आए हुए, और क्वेश्चन में ये होते हैं घूम फिर कर उनको दोबारा से पूछ लिया जाता है। तो इस कारण से यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण रहेंगे और इनकी संभावना रहेगी दोबारा से आने की, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो एग्ज़ाम इसका संस्कृत एचटेट का ये हुआ था। तो बहुत समय हो चुका है, हो सकता है इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको अब की बार देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटी वाला कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे जो दूसरे चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। या फिर रीडिंग लवर्स या फिर जीके बाय रीडिंग लवर्स नाम से भी अगर आप सर्च करेंगे तो उसके बाद भी जो आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। तो महत्वपूर्ण अपडेट और जीके क्वेश्चनों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक और जो संस्कृत वालों के लिए वैकेंसी है और क्या कुछ डिटेल है तो वो वाली जो वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो इस चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, क्रिया सविहार ये घोषित करने के लिए कौन सा प्रत्यय ये प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक सूत्र है जो यहाँ पर इसमें पूछा गया है। सूत्र कौन सा है? धातुरेकाचो हलादे क्रिया संविहारे यंग। ये जो यहाँ पर ये हिंदी में दिया गया है। तो धातुरेकाचो हलादे क्रिया संविहारे यंग, ये सूत्र है पूरा जो आपका यंग प्रत्यय करेगा। और जो यंग प्रत्यय करेगा इसके रूप फिर कौन से बनेंगे? जैसे बो भूयते, ये वाला जो है बो भूयते, ये बनता है इसमें बो भूयते। और इसके अलावा वाब्रजते वरिवृत्यते, ये आपके इसके यंग जो प्रत्यय इसके उदाहरण हैं ये। और अगर एग्ज़ाम में अनिच प्रत्यय का आ जाए या सूत्र आ जाए अनिच करने वाला, तो हेतुमति चाहे एक सूत्र है जिसके द्वारा अनिच प्रत्यय होगा, भाव्यति रूप बनेगा। और जैसे यहाँ पर ये सन प्रत्यय पूछा गया है, इसका सूत्र एग्जाम में आ जाए तो धातु हो कर्मण है समान कर्तरिकादिच्छयाम, एक सूत्र है जो सन प्रत्यय करता है। सनंत जो प्रकरण है उसमें से है, सनंत प्रक्रिया में से ये अनंत, सनंत, यगंत, नाम धातु, ये सारी की सारी एक ही पास है। तो ये जो सनंत जो प्रक्रिया उसमें से है सन प्रत्यय। सूत्र है धातु कर्मण है समान कर्तरिकादिच्छयाम, जिसके जो रूप है पी पठी सती, जिघत सती, चिकीर सती, बुभू सती, ये सनंत प्रकरण में सन प्रत्यय के उदाहरण हैं। और नाम धातु के सूत्र है सुप है आत्मने कयच, जिसका ये यहाँ पर ये दिया गया है कयच प्रत्यय। सूत्र है सुप है आत्मने कयच, जो कयच प्रत्यय करता है। और इस कयच प्रत्यय के उदाहरण है पुत्रियति, राजयति। और इसी नाम धातु में ही एक सूत्र है काम्यच,
काम्यच, ये सूत्र है काम्यच च, जो काम्यच प्रत्यय करेगा ये वाला इसमें नहीं है, ये करेगा काम्यच, ये प्रत्यय करता है काम्यच सूत्र ही। इसके फिर जो रूप बनेंगे हैं, रूप जो बनेंगे, पुत्र काम्यति, विष्णुयति, ये इसके रूप बनेंगे। और इसी में ये है एक यक प्रत्यय, ये वाला य का यक प्रत्यय, इसका है कन्नड़वादिभ्यो यक, ये सूत्र है जो यक प्रत्यय यहाँ पर करेगा। इसके उदाहरण है कंडूयति, कंडूयते। और एक है आत्मनेपद वाला कर्तृकर्म व्यतिहारे, ये सूत्र है जो आपका आत्मनेपद करेगा। ये धी सते इसमें लगता है जो ये आत्मनेपद करेगा इसमें। और एक है प्रश्नपद करने वाला अनुपराभ्याम क्रिया है, एक सूत्र है जो प्रश्नपद करता है अनुक्रोति पराक्रोति में। और एक है भावक्रम में यक प्रत्यय, तो यह है सर्व धातु के यक, जो यक प्रत्यय करेगा। इसके उदाहरण फिर बनेंगे भूयते, 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 स्तूयते, तायते, दीयते, भज्यते, लभ्यते। तो इसमें सार्व धातु के यक सूत्र लगेगा, यक प्रत्यय करेगा, उसके उदाहरण है ये। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर युष्मदीय जो पदा है इसमें प्रत्यय है, और प्रत्यय जो कौन सा है, युष्मद जो शब्द है, और इसमें रहेगा ऑप्शन 3, 6 प्रत्यय है, 6 को ये होकर फिर जो ये युष्मदीय जो शब्द रूप बनता है। और ये युष्मद जो आपने शब्द रूप भी पढ़े होंगे आजमद युष्मद वाले, तो उसमें से भी बनता है, जिसके रूप चलते हैं तोम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तव्य युभ्याम युष्माफी, तुभ्यम युभ्याम युष्म्यम, तवत युभ्याम युष्मत, तव युव्यो युष्माकम, तव युव्यो युष्मासु। तो ये युष्मद सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो उसी का है यहाँ पर ये। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर निम्न में से प्रथमा विभक्ति का विधान करने वाला जो सूत्र है इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति के बारे में पूछा गया है, और प्रथमा विभक्ति करने वाला जो है यहाँ पर ये ऑप्शन 2 हमारा रहेगा। संबोधने चाहे जो यहाँ पर दिया गया है ये करता आपका संबोधन हो गया, और प्रथमा दोनों में विभक्ति जो है एक ही होती है, तो ये संबोधने चाहे है यहाँ पर जो इसमें प्रथमा में लगेगा ये। वैसे जो यहाँ पर स्वतंत्र कर्ता जो दिया गया है आता ये भी प्रथमा में है, लेकिन ये कर्ता संज्ञा उसमें करता है, कर्ता संज्ञा कर्तृ संज्ञा करता है स्वतंत्र कर्ता। संबोधने चाहे ये आपका प्रथमा में है, संबोधने चाहे हे राम, इस प्रकार से जो बनते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर श जो है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। ये स हम जो ऐसे 21 वाला सा बोलते हैं, हमें सिखाया 21 वाला सा जाता है, लेकिन इसका जो उच्चारण है ये किससे होता है, इसका जो उच्चारण है तालु से होता है, इच ऐसा नाम तालु। तो लेकिन जो है सिखाया में 21 वाला सा जाता है, तो ये तालु है, आपने सूत्र याद रखना है, इच ऐसा नाम तालु। इकार, च्वर्ग, य और श, इनका जो उच्चारण स्थान है ये तालु से होता है। अकु है विसर्जन नाम कंठ, इचु ऐसा नाम तालु, रेटुर सा नाम मूर्धा, लृतुल सा नाम दंता, उपपद्यमान नाम ओष्ठौ, यम गणना नाम नासिका, ए दयितौ कंठतालु, ओ दयितौ कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम। तो इस प्रकार से ये उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर वर्तिष्यते रूप, ये किस गण की धातु का है।
अब जो गण हैं ये कितने होते हैं, गण भी जो है 10 माने गए हैं। और ये जो 10 गण हैं कौन कौन से हैं, जैसे आपका भुआदि गण हो गया, अदादि, ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि गण। तो इस प्रकार से 10 गण हैं। और इनमें एक जो है ये सब करने वाला पूछा जाता है। जैसे भुआदि गण है, इसमें कर्तृ शब्द सूत्र है जो सब प्रत्यय करता है। और अदादि गण जो है इसमें होता है अधि प्रभृति भय सब है, इस सूत्र के द्वारा सब होता है इसमें। ज्योत्यादि गण में होता है ज्योतादि भय सलू सूत्र के द्वारा, ये सलू करता है। दिवादि गण में होता है दिवादिभ्य शयन, ये शयन प्रत्यय होता है इसमें। और स्वादि गण में होता है स्वादिभ्य शनु, ये वाला जो शनु है, ये वाला शनु है। और ये आपका स्वादिगण में है, स्वादिगण स्वादिभ्य शनु हो। और तुदादिगण जो है इसमें होता है तुदादिभ्य श, इसमें होता है ये वाला श। उसके बाद है रुदादिगण रुदादिभ्य सनम, इसमें होता है सनम, ये वाला सनम। उसके बाद है तनादिगण, तनादिगण में है तनाधिकृभ्य उ, तो इसमें जो प्रत्यय है ये वो है। क्रियादिगण इसमें है सना प्रत्यय, सना, ये वाला सना, क्रियादिभ्य सना सूत्र के द्वारा। और चुरादिगण में है अनिच, अनिच प्रत्यय, सत्यापा स्वरूपिणा, ये सूत्र है जो अनिच करता है। तो हो सकता है इनमें से अब की बार जो यहाँ पर ये सूत्र इनके पूछ ले जाए कि कौन सा सूत्र इसमें कौन से गण में है, गण में है और कौन सा क्या काम करता है। तो यहाँ पर ये वर्तिष्यते आया है, ये किस गण की धातु का है। और यह है ऑप्शन 3 में भुआदि गण जो है इसमें आता है ये। अब भुआदि गण में इसके अलावा और कौन कौन सी आती हैं, जैसे एक तो भू धातु होगी आपकी, कंप, क्रीड़, गम, जी, तेज, दृश, ध्री, नम, नी, पच, पट, पा, भज, भ्री, एद, मुद, यज, याच, रक्ष, लब, वद, वप, वश, वह, वृत, वृद्ध, श्रु, सह, सेव, स्था, समरी, हस, हरि, खन, गलई, मत, यत, व्रज, वाच, शिक्ष, शुभ। तो इस प्रकार की धातुएं हैं जो ये भुआदिगण में है। तो उन्हीं में से ये वृद्ध धातु है जिसका ये वर्तिष्यते रूप बना है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर वत्सल्यते, यह एक रूप बना है और ये इनमें से किस में से है, नाम धातु का है, सनंत है, अनंत है, ये इनमें से कोई सा भी नहीं है। और ये जो रहेगा ये आपकी नाम धातु जो प्रकरण है उसमें से है, जिसका ये वत्सल्यति रूप बना है। और इसमें फिर ये आपके पुत्रयति, राजति, पुत्रकामेति, विष्णुयति, कृष्णयति, ये सारे घट्यति, ये सारे आपके नाम धातु में हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भास्कराचार्य रचित लीलावती ग्रंथ का जो मुख्य विषय है यहाँ पर क्या है। गणित के लिए जान जाते हैं, ज्योतिष, रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र के लिए। तो भास्कराचार्य रचित लीलावती, यहाँ पर 3 प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। भास्कराचार्य द्वारा रचित क्या है, लीलावती है। और ये किस प्रकार का है, इसका मुख्य विषय यहाँ पर क्या है, और ये है गणित के लिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर मनुष्य पद की द्वितीय भक्ति का जो द्विवचन रूप है क्या है। और मनुष्य जो है यहाँ पर ये शब्द रूप में है, और शब्द रूप कौन सा है इसमें, मन, मनस जो यहाँ पर आया है ये इसका अर्थ होता है मन, ये है इसका। और असंत नपुंसकलिंग जो है और नपुंसकलिंग प्रकरण में है। तो यहाँ पर इसके द्वितीय भक्ति का द्विवचन पूछा गया है।
तो द्विवचन जो है इसका रहेगा ऑप्शन ए वाला। मनसी जो है बनता है। जैसे यहाँ पर ये द्वितीयक आया है मनसी, इसका प्रथमा में भी आ सकता है, क्योंकि प्रथमा का द्विवचन और ये द्वितीय का द्विवचन दोनों में रूप यही बनता है। और इसके रूप कैसे चलते हैं? मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी, मनसा मनोभ्याम मनोभी, मन से मनोभ्याम मनोभ्य, मन से है मनोभ्याम मनोभ्य, मन से है मनसो मनसाम, मनसी मनसो मनस्सु, हे मन है हे मनसी हे मनांसी। ये मनांसी जो यहाँ पर बना है प्रथमा और द्वितीय का जो बहुवचन है उसमें ये बनता है मनांसी। और ये मनसी जो यहाँ पर आया है ये आपका सप्तमी एक वचन का है। और मनो जो है यहाँ पर ये इसमें किसी में भी नहीं है। इसी के समान ये जो यहाँ पर मन शब्द रूप है इसके समान फिर और कौन कौन से बनते हैं? पयस, नभस, रजस, तमस, वचस, एनस, वाजस, तेजस। तो इस प्रकार के रूप हैं जो ये इसके समान बनेंगे, मनस के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर त्रय नाम भूना नाम समाह है। तो इसका यहाँ पर जो समस्त पद है कौन सा है? ये जो समास प्रकार जो है उसमें से है ये। और इसका जो यहाँ पर रहेगा तो ये है ऑप्शन 4 ये त्रिभुवनम। और इसमें यहाँ पर समास कौन सा है? तो समास है यहाँ पर जिसमें सुर में संख्यावाची जो दिया गया होता है, तो द्विगु समास उसमें होता है कि जिस समानाधिकरण तत्पुरुष समास में प्रथम पद संख्यावाची हो, दूसरा पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो त्रिभुवनम जो यहाँ पर आया है ये आपका द्विगु जो समास है उसका उदाहरण है। और द्विगु समास के और उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे पंचगौम हो गया, त्रिलोकी, द्विउलम, द्विरात्रम, त्रिरात्रम। तो जिसमें सुर में संख्या दी गई होगी मतलब उस वहाँ पर आपका ये द्विगु समास होगा। और दिवी यमनम उसको छोड़कर, क्योंकि उसमें जो अविभाव समास होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर शुकनाशुपदेश जो इसके लेखक इनमें से कौन है? श्रीधर, श्रीकृष्ण भट्ट, बाणभट्ट या ब्रह्मगुप्त। तो महर्षि बाणभट्ट जो उनके द्वारा रचित है ये कादम्बरी, जिसका भाग ये शुकनाशुपदेश है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पुण्योगद आख्याम। ये एक जो है सूत्र है पुण्योगद आख्याम। और ये सूत्र क्या काम करता है या इसके जो रूप हैं वो कौन कौन से हैं? तो पुण्योगद आख्याम का जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन है हमारा 2 ये। गोपी इसका यहाँ पर शब्द रूप है। गीस जो है करता है, पुण्योगद आख्याम जो है क्या करेगा? गीस करेगा। और दीर्घ इसका शेष रहेगा। गोपी इसका शब्द रूप है पुण्योगद आख्याम। और इसी से मिलते जुलते हैं सिद्ध घोराधिभ्यश्च, करता ये भी गीस है। इसका गौरी, नर्तकी, गार गायणी इनमें लगेगा। और एक एग्जाम में आता है ये कुमारी, वैसी पर्थ में है इसका, और ये गीप करेगा। इसका दीर्घ शेष बचता है, कुमारी इसका शब्द रूप है। एक है त्रिलोकी, द्विगौ सूत्र है, ये भी गीप करेगा, त्रिलोकी रूप बनेगा। और पुण्योगद आख्याम जो यहाँ पर हो गया। और एक है युवती, युनस्ती सूत्र है जिसका युवन शब्द है, ती प्रत्यय करेगा, युवती रूप बनेगा। एक आता है नारी, नरी नरियो वृद्धिश्च सूत्र है जो गीन प्रत्यय करता है, ये करेगा गीन, ये वाला प्रत्यय करता है गीन।
नारी जो है इसका रूप बनता है। एक आता है दाक्षी, दक्ष शब्द है, ये तो मनुष्य जाते सूत्र है, जो गीस करेगा इसका दीर्घ शेष बचेगा, दाक्षी बनेगा ये। और एक है भवंती, पचंती, दिव्यंती, इसमें है उगित चय सूत्र, जो क्या करेगा गीप करेगा, इसका ई बचेगा दीर्घ, और उसके बाद ये भवंती, पचंती, दिव्यंती ये बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर रुद्र शब्द है, ये रुद्र धातु है। लंग लकार प्रथम पुरुष और एकवचन का जो रूप है यहाँ पर इनमें कौन सा बनेगा? रुद्र धातु में रुद्र धातु, और रोकना जो अर्थ है इसमें होती है ये। तो इसका जो यहाँ पर इसमें रहेगा तो ये है ऑप्शन 3, अरुणत जो रूप है यहाँ पर इसका ये रुद्र का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्न में से किसकी पद संज्ञा नहीं हुई है? एकदा, राम, रमा या नाम की। तो आपने इसमें संज्ञा प्रकरण जो उसमें एक सूत्र पढ़ोगा, शुभ तिगंतम पदम, जो शुभंत और तिगंत जो है जिनकी पद संज्ञा करता है। तो यहाँ पर ये राम, रमा, नाम ये सारे शुभंत तिगंत उसमें से है, तो सिर्फ ये एकदा जो है ये अलग है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है शायद धर्मस्य वस्तुन है प्रतिबिंब लक्षण किस अलंकार का है? तो यहाँ पर इसमें लक्षण जो आपने बताने हैं, निदर्शन है, दृष्टांत है, तुल्य योग्यता है या दीपक अलंकार का है। इसका जो यहाँ पर रहेगा ये है ऑप्शन 2 हमारा, दृष्टांत जो अलंकार है उसका उदाहरण है ये। दृष्टांत है तो शायद धर्मस्य वस्तुन है प्रतिबिंबनम। और इसके अलावा जो जैसे निर्दर्शन है, यत्र बिंब अनुबिंबतम बोध्यत सा निर्दर्शना। दीपक का है अप्रस्तुत प्रस्तुति और दीपकम तो निगलते। और आपका जो हो गया दीपक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश है मन अनुत्तराणी है, ये लक्षण है यहाँ पर। तो ये लक्षण इनमें से किन के हैं? महाकाव्य के, खंड काव्य के, स्मृति के, पुराण के। तो यहाँ पर इसमें आपने एक जो है लक्षण पढ़े होंगे, सर्ग है प्रतिसर्ग वंश मन अनुत्तराणी है, वंश संचरितम चाहे पुराणम पंच लक्षणम। तो पुराण जो उनके 5 लक्षण है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरम और वंश संचरितम। नेक्स्ट है ज्योतिर्मठ से संबंधित महाकाव्य, यहाँ पर इनमें कौन सा है? अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म या प्रज्ञान ब्रह्म। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 हमारा, अयम आत्मा ब्रह्म। नेक्स्ट है वृद्धि संज्ञा करने वाला जो यहाँ पर सूत्र है, इनमें से कौन सा है? वृद्धि रेचि, वृद्धि राधेच, वृद्धाचा या वृद्धियस्या। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा जो आंसर जो है वृद्धि संज्ञा होगी ऑप्शन 2 में। वृद्धि राधेच जो सूत्र है ये करेगा वृद्धि संज्ञा, और वृद्धि रेचि से वृद्धि। इसके उदाहरण अगर एग्जाम में आ जाएं, जैसे कृष्ण एकत्वम, गंगोग हैं, देव ऐश्वर्यम, कृष्ण औत्कंठ्यम। तो इन सारों में वृद्धि हुई है और पहचान इसकी यही है, इसके ऊपर 2 मात्राएं दी गई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आर्य किस तरह का छंद है? समृत है, विसमृत है, तो ये किस प्रकार का है? और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन रहेगा हमारा 2 ये।
विसमृत जो है इसको यहाँ पर माना गया है। छंद कितने प्रकार के होते हैं ये भी एग्जाम में आ जाता है। तो छंद दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद क्या होता है? यस्मिन छंदे पादस्थानां वर्णानां संख्या गण्यते तत्वर्ण छंद, जिसमें वर्णों के वर्णिक जिसमें वर्ण गिने जाएंगे वो होगा वर्णिक छंद। जैसे उपेंद्र वज्रा वसंत तिलका वसंत आदि जो छंद है। और एक होता है मात्रिक छंद, यस्मिन छंदसि पादस्थानां वर्णानां मात्रा गण्यन्ते तत् मात्रिक छंद। तो जहाँ पर मात्राएं गिने जाएंगी मात्रिक छंद और वर्ण गिने जाएंगे वर्णिक छंद। तो इस प्रकार से जो आपने याद रखना है। और छंद क्या होते हैं ये भी एग्जाम में आ जाता है। श्लोक लिखते समय वर्णों की एक निश्चित व्यवस्था रखनी पड़ती है, यह व्यवस्था छंद या वृत्त कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, शुभाय भवतु ते पाथे वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय है ये कौन सा है? तो प्रत्यय जो यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन 4 हमारा। तो ज्ञ प्रत्यय है। आपने सुबंत प्रकरण पढ़ा होगा जिसमें ये भी क्वेश्चन जाए कई बार एग्जाम में देखने को मिला है कि जैसे ये शुभ प्रत्यय हैं तो ये कितने होते हैं, विभक्ति इसमें कितनी है? तो इनकी संख्या 21 है। कौन कौन सी? सु औजस, अम औट सस, टाभ्याम भिस, गे भ्याम भैस, गसी भ्याम भैस, गस ओस आम, गी ओ सुप। तो ये जो गे जो आया है ये चतुर्थी में आता है, तो इसी कारण से यहाँ पर ये शुभाई बना है। नेक्स्ट है, निम्न में से त्रिविक्रम भट्ट जो है इनकी जो यहाँ पर रचना है कौन सी है? बालचरितम, जीवनधर चंपू, रामायण या नल चंपू। तो ये जो और यहाँ पर ऑप्शन 3 जो दिया गया है नल चंपू और मदालसा चंपू, ये है त्रिविक्रम भट्ट की। और इनके अलावा जो और भी जो यहाँ पर कवि है उनके आ सकता है एग्जाम में ये चंपू वाला। जैसे भोजराज है उनका है रामायण चंपू, दूसरा नाम चंपू रामायण है। अनंत भट्ट इनकी है भारत चंपू। केशव भट्ट की है नृसिंह चंपू। देवज सूरी की है नृसिंह चंपू। ये केशव भट्ट की भी है। नृसिंह चंपू इसमें ये स्तंभकों में है, इसमें 6 स्तंभक हैं। और जो देवसूरी की है ये उच्छ्वासों में है, इसमें 5 उच्छ्वास हैं। और समकर्षण इनके द्वारा भी नृसिंह चंपू लिखा गया है, लेकिन ये उल्लासों में है, इसमें 4 उल्लास हैं। शेष कृष्ण इनके द्वारा रचित है परिजात हरण चंपू। नीलकंठ दीक्षित इनके द्वारा रचित है वरदाम्बिका परिणय चंपू। और वेंकट अधवरी इनके द्वारा विश्व गुण आदर्श चंपू। कवि कर्णपुर आनंद वृंदावन चंपू। जीव गोस्वामी इनके द्वारा रचित है गोपाल चंपू। तो ये जो यहाँ पर कुछ चंपू काव्य है। नेक्स्ट है यहाँ पर नाम अख्यात उपसर्ग निपातीय इनमें से किसके भेद हैं? शब्द अर्थ धातु या पद के, और ये हैं पद के। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है अभूतद भाव गम्य होने पर यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है? तल चिवी या ददनच प्रत्यय। प्रत्यय जो है इसमें ये ऑप्शन 2 का माना गया, चिवी प्रत्यय। नेक्स्ट है फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम। ये विशेषता है अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या इनमें से कोई सी भी नहीं।
तो यह जो यहाँ पर मानी गई है ऑप्शन 1 में अकर्मक क्रिया जो है उसके अंतर्गत ये इसमें मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अभ्यसति एक रूप है, यहाँ पर सब धातु रूप कह सकते हैं या, तो ये इनमें से किन का है, किस गण से है? लट लकार द्विवादी गण में है, लिट द्विवादी में है, लट भवादी है या लिट भवादी में है। तो अभ्यसति जो यहाँ पर रूप बना है और यह बना है आपके ऑप्शन 1 में, लट लकार और भवादी गण में ये यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विद्याहीन न शुभंते निर्गंध एव किंचुका, ये कथन है ये और ये इनमें से किन का है? भारवी, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित या मिर्सी माग का। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन रहेगा हमारा 3 में, नारायण पंडित जो है उनके द्वारा रचित है ये। और जैसे यहाँ पर ये नारायण पंडित जो है इनके बारे में पूछा गया है, हाल ही में जो एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था इसमें भी जो एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि जैसे इनके द्वारा रचित कौन सा काव्य है, तो हितोपदेश जो है नाटक जो है वो इनके द्वारा रचित है। और पंचतंत्र जो उस पर आधारित है, ये परिच्छेदों में है और 4 परिच्छेद हैं। 4 परिच्छेद कौन कौन से हैं? मित्रलाभ, सुहृदभेद, विग्रह, संधि। उपदेशात्मक नीति कथा ग्रंथ इसे माना गया है। तो ये 4 नाम हैं, मित्रलाभ, सुहृदभेद, विग्रह, संधि। नारायण पंडित जैन के हैं ये। और जो विष्णु शर्मा, अगर इनके बारे में आ जाए, क्योंकि इनके बारे में भी क्वेश्चन जो प्रीवियस एस्टेट के एग्ज़ाम में जब पूछा गया था, तो ये जो पंडित विष्णु शर्मा जो है इनके द्वारा रचित है विष्णु पंचतंत्र। 5 जो इसमें तंत्र हैं, मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकुल्य, लब्ध, प्रणाश, अपरीक्षित कारक। इसी प्रकार से आपने ये क्रम में याद रखने हैं, क्योंकि पहले भी जो एग्जाम में इस प्रकार से पूछे जा चुके हैं। मित्र संप्राप्ति, काकुल्य, लब्ध, प्रणाश, अपरीक्षित कारक उपदेशात्मक के अंतर्गत आते हैं नीति कथाओं में, नारायण पंडित के भी और पंडित विष्णु शर्मा के भी। मिर्सी माग का आपको पता है, इनके द्वारा शिशुपाल वध जा लिखा गया है और भारवी के द्वारा किरात रजनियम। नेक्स्ट है तदितेषु अजाम वचामादेह सूत्र क्या करता है? वृद्धि, आदेश, गुण, समास या इनमें से कोई शब्द नहीं। तो तदितेषु वचामादेह ये जो सूत्र है यहाँ पर ये वृद्धि आदेश करता है। नेक्स्ट है राम के वनवास काल में भरत ने किस स्थान पर निवास किया था? नंदीग्राम, अयोध्या, चित्रकूट या गंगा तट पर। और यहाँ पर आएगा ऑप्शन 1 हमारा, नंदीग्राम में। दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई जो संशय लगती है तो कमेंट के उत्तर के साथ जो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर हरि पद में कौन सी विभक्ति आई है? हरि जो उसका शब्द रूप है ये, और ईकारांत जो उसमें आता है हर्षव ई में, जिसका अर्थ होता है विष्णु। तो इसमें हरि जो ये शब्द रूप है, इसमें यह भी नहीं बताया गया कि कौन सी विभक्ति का है, इसमें यहीं पर यही इसी तरीके से पूछ ली गई है। तो ये किस विभक्ति का है और इसमें रहेगा ऑप्शन 4 हमारा। तो द्वितीय जो विभक्ति है उसमें बनता है। अब द्वितीय में भी ये भी पूछ लिया जाए कि द्वितीय में भी कौन सी विभक्ति में है, प्रथमा का है, द्विवचन का है या बहुवचन का है। तो ये जो प्रथमा और द्वितीय इन दोनों का जो द्विवचन जो है इसमें ये बनता है द्विवचन में। तो इसके रूप कैसे चलते हैं? जैसे हरि, प्रथमा के एक वचन जो है इसमें ये हर्षव ई हो जाती है हरि, और इसके पीछे विसर्ग है। हरि, हरि, हरिय, हरिम, हरि, हरिण, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि, हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरियो, हरिनाम, हरौ, हरियो, हरिशो, हे हरे, हे हरि, हे हरिया। तो इस प्रकार से जय बनते हैं हरि के शब्द रूप।
नेक्स्ट है यहाँ पर प्रारस्ती पद जो है इसका संधि विच्छेद यहाँ पर इनमें से कौन सा होगा। और इसका जो यहाँ पर रहेगा तो ये है ऑप्शन 3 में प्र प्लस रिश्ती प्रारिश्ती। सूत्र एग्जाम में आ सकता है, अब की बार हो सकता है सूत्र पूछ ले जाए। प्रारिश्ती में सूत्र कौन सा आया है। उपसर्गा रीति धातु एक सूत्र है जो इसमें लगा है, प्रारिश्ती और उपरिश्ती ये बनते हैं इसके। नेक्स्ट है सत्याग्रह गीता, ये इनमें से किन की रचना है। महात्मा गांधी, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, वेदव्यास या पंडित क्षमाराव की। तो सत्याग्रह गीता जो यहाँ पर मानी गई है ये हमारा रहेगा ऑप्शन 4, पंडित क्षमाराव जो है उनकी मानी गई है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी धातु सकर्मक है जिसमें कर्म होता है। तो सकर्मक वाली जो यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन 4 हमारा, ये जो रक्ष धातु जो है ये मानी गई है। नेक्स्ट है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह। यह इनमें से किन में सम्मिलित या किन की संज्ञा है। ये नियम है, योग है, यम है या सत्याग्रह है। और इसमें रहेगा ऑप्शन 4 हमारा, तो ये नियम है, यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। योग जहाँ इसके अंग आ सकते हैं, योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। नेक्स्ट है प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का जो प्रत्यय है कौन सा है। जैसे कि हमने पहले जासु प्रत्यय वो पढ़े थे, शु औजस, अमोटस, टाभ्याम भीस, गेभ्याम भ्यस, घसीभ्याम भ्यस, घसो साम, गी ओ शुभ। तो प्रथमा विभक्ति जो बहुवचन है इसमें कौन सा बनता है। तो प्रथमा के बहुवचन में बनेगा ऑप्शन 4, प्रथमा विभक्ति बहुवचन शु औ जस। तो ये बनेगा आपका। सॉरी, इसमें जो है क्योंकि यहाँ पर 2 दिए गए हैं, ये ऑप्शन 1 वाला बनेगा जस, क्योंकि ये नहीं, ये जो है यहाँ पर सही है सु औ जस। और ये जो यहाँ पर सस आया है ये बनता आपका द्वितीय के बहुवचन में जस, ये सस। और जो गस है ये बनता आपका षष्ठी के एकवचन में। और ये जस जाइए कहीं नहीं बनता क्योंकि ये अशुद्ध है, शुद्ध वाला ये है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान मन है वाक्य में रिक्त स्थान पर कौन सा विशेषण आएगा। निर्मल है, चंचलम, चंचल है या इनमें से कोई सभी नहीं। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ये चंचलम जैसे माना गया है, क्योंकि ये मन जो रूप है ये नपुंसक लिंग में है, तो इस कारण से यहाँ पर ये इसमें माना गया है। नेक्स्ट व्यहता है पद में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है। कथ है, तहसील है, सत्री है या यत प्रत्यय है। और इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय जो रहेगा ये है ऑप्शन 2 वाला, तहसील प्रत्यय यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है मुख्यतः कर्मकांड विषयक वेद है और वो कौन सा है। और ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद ऐसा वेद है जो गाया जा सकने वाला है। यजुर्वेद क्या है, गद्य में है। और जो आपका ये अथर्ववेद है इसमें है कर्मकांड विषय, तो ऑप्शन 3 जो यहाँ पर इसमें रहेगा। और एक इनके एग्जाम में ये ऋत्विक जो वो आ जाते हैं, जैसे ऋग्वेद का जो ऋत्विक इसका नाम होता, और यजुर्वेद का अथर्वयो, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा
रिक्त स्थान, आप हम वाक्य में रिक्त स्थान पर इनमें से कौन सा पद आएगा? निर्मल है, निर्मला, निर्मलम, या इनमें से कोई सा भी नहीं। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 2 हमारा निर्मला जो यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट रहेगा लब्ध पर्णाश है, ये किस ग्रंथ का एक भाग है? हितोपदेश में आता है, राजतरंगिणी में आता है, चाणक्य नीति में आता है, या फिर जो पंचतंत्र जो उसमें आता है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा ऑप्शन 3 में। पंचतंत्र जो इसमें है, जिसमें ये 5 तंत्र आते हैं, जिसके बारे में जो हमने पहले पढ़ा है, जिसमें मित्र संप्राप्ति, काकुल्य, लब्ध पर्णाश, अपरीक्षित कारक। तो इस प्रकार से 5 तंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्रिया के योग में प्र आदि संज्ञा होती है, तो प्र आदियों की कौन सी संज्ञा होगी? प्रत्यय, उपसर्ग, निपात या पद संज्ञा। और इनकी रहेगा ऑप्शन 2 हमारा, प्र आदियों की क्या है? उपसर्ग संज्ञा होगी। नेक्स्ट यहाँ पर महर्षि भवभूति की जो प्रसिद्ध रचना है इनमें से कौन सी है? उत्तरामचरित, सोमपाल चरित या मालविकाग्निमित्रम। तो इसमें महर्षि भवभूति जो क्रॉनोस के लिए नहीं जाना जाता है, आपको पता ही है, और आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर इसमें रहेगा, उत्तरामचरित जो इनके द्वारा ये रचित है। और जो यहाँ पर मालविका अग्निमित्रम जो आया है, ये है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित। जलहरण जो इनके द्वारा रचित है, ये सोमपाल चरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्ती ही। इस सूत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है? नारी, युवती, यौवन या योक्तम। इसका जो यहाँ पर उदाहरण है तो ये ऑप्शन 2 में रहेगा। यूनेस्ती सूत्र है जो ये ती करता है, और उसके बाद फिर ये यूनेस्ती जो यहाँ पर रूप है ये बनता है। नेक्स्ट रहेगा, और एक जो है यहाँ पर एग्जाम में इसका जैसे यहाँ पर ये युवती भी आ गया और यूनेस्ती सूत्र भी आ गया। इसका जो एग्जाम में शब्द रूप आ सकता है, तो युवन ये शब्द है, युवन शब्द है, ती प्रत्यय जुड़ेगा इसमें, और उसके बाद युवती रूप ये बनेगा। इसके साथ ही नारी है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। नरी, नरियो वृद्धिश्च सूत्र है, नरी शब्द है, नरी, और गीन प्रत्यय होगा, गीन, और नारी रूप ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कतिपय पद में कौन सी भक्ति है? चतुर्थी है, सप्तमी है, तृतीया, ये इनमें से कोई सी भी नहीं। तो कतिपय जो यहाँ पर आया है इसमें विभक्ति है सप्तमी। नेक्स्ट है नाट्य परंपरा के रूप में कितने भेद माने गए हैं? 12, 6, 20 या 10। तो ये जो यहाँ पर रूपक जो आया है, रूपक के होते हैं 10 वेद, और 10 वेद जो है ये कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका नाटक, प्रकरण, भाण, वयोग, समकार, डिम, इहमृग, अंक, विधि और प्रहसन। तो इस प्रकार से जो रूपक के ये 10 प्रकार हैं, 10 वेद हैं। यहाँ पर रूपक आया है, हो सकता है कि बार यहाँ पर उपरूपक के बारे में पूछ लिया जाए, उपरूपक। तो इसके फिर ये 18 हैं। कौन कौन से? नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रेक्षण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हलीस और गणिका। तो इस प्रकार से 18 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, जिस छंद में 8 और 7वें स्थान पर यति होती है, तो वह जो छंद है इनमें से कौन सा है? शिखरणी, पृथ्वी, मालिनी या रुचिरा छंद। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 3
मालिनी जो छंद है यहाँ पर माना गया है। या फिर जाए एग्ज़ाम में इसके वर्ण एग्ज़ाम में आ जाएं, कितने वर्ण हैं, तो मालिनी जो छंद है इसमें वर्णों की संख्या 15 मानी गई है। नन में युतेयम मालिनी भोगी लोकई। और ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है, जैसे इसमें एक ये भोगी शब्द आया है, भोगी, भोगी ये शब्द आया है, सॉरी दीर्घी, भोगी। तो इसमें एक वर्ण कितने हैं, भोगी में है 8। और एक शब्द आया इसमें लोकई, ये जो लोक जो शब्द इसमें आया है इसमें वर्ण कितने हैं, इसमें है 7। तो इन दोनों को मिलाकर जाए 15 माने गए हैं। तो 15 वर्ण है इसमें, 2 नगण, मगण और 2 यगण। और जो ये शिखानी आया है, रस रुद्र छिन्न यमन से मिला गया शिखानी। इसमें भी जो एक ये रस शब्द आया है, जो ये आंसर तो ये है इसका, जो ये है यहाँ पर शिखानी जो छंद आया है, इसमें भी अगर एग्ज़ाम में वर्ण इसके आ जाए तो इसमें है 17 वर्ण, 17। जैसे इसमें शुरू में रस शब्द आया है, रस जो है इसमें है 6। और रुद्र एकादश, रुद्र जो शब्द आया है, रुद्र इसमें है 11। तो इस प्रकार से 17। रस है रुद्र छिन्न यमन से मिला गया है शिखानी, रस 6 और रुद्र 11, इस प्रकार से 17 हैं। यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और गुरु। उदाहरण एग्जाम में आ जाए, यद आलोके सूक्ष्म रजति सहसा तद विपुलतः यद अर्थे विच्छिन्नम भवति कृत संधानम इव तत् प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम न निहोर मे दूरम किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रज्यवाद। तो इस प्रकार का उदाहरण है ये। नेक्स्ट है संस्कृत वर्ण जो है, यहाँ पर इसमें मुनित्रय ये पूछा गया है, एग्जाम में यहाँ पर नहीं पूछा गया है, और हाँ में भी आ सकता है कि कौन कौन से हैं। तो इसमें तो रहेगा ऑप्शन 3 ये, नहीं में तो शाक्टायन है, और अगर हाँ में आ जाए कि कौन कौन से हैं, फिर ये आपने याद रखने हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। फिर आपके ये वाले याद होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है दोबारा से इनके बारे में हाँ में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पद छेद हेतु सुस्वर है धैर्यम लय समर्थम च सड़ते पाठ का गुण। यह श्लोक किस ग्रंथ का है? पाणिनि शिक्षा से है, महाभाष्य से है, कमंद के नीतिसार से, या इनमें से कोई से भी नहीं। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में, ये बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनमें बस तुक्का ही लगाना पड़ता है, क्योंकि ये तो जो है फिर ये सभी की सभी पढ़े जाएँ। तो इसमें तो जो यहाँ पर सी आंसर जो है ऑप्शन 1 रहेगा। आपने ये जो उदाहरण जो यहाँ पर आया इसको बस याद कर लेना है। नेक्स्ट है, इनमें से लय प्रत्यांत कौन सा है? ज्ञानाय, गृहाय, रामाय या पर्याय। इसका जो यहाँ पर उदाहरण है तो ये तो रहेगा ऑप्शन 4 में, पर्याय जो है इसमें आया है ये। और ये जो लय प्रत्यय इसकी पहचान कैसे करोगे अगर एग्जाम में आ जाए? लय प्रत्यय जो है इसका प्रयोग कत्वा के अर्थ में होता है, जिन धातुओं के पूर्व में निषेधात्मक अ या अन उपसर्गों को छोड़कर अन्य का उपसर्ग हो प्रयोग हुआ हो, तो वहाँ कर या कर के अर्थ में लय प्रत्यय का प्रयोग होता है। लय जो है इसका सिर्फ यह शेष बचेगा, इस पा का भी लोप हो जाएगा और इस ला जो है इसका भी लोप हो जाएगा, ये शेष बचेगा इसमें यह। पहचान इसकी यही है, सुर में इसमें जो है ये दिया गया होता है, जैसे यहाँ पर इसमें प्रा उपसर्ग दिया गया है, ये इसकी पहचान है। जैसे प्रपट,
प्रभु, पर्णम, प्रही, इनके जैसे प्रपठ्य, प्रभुय, प्रणम्य, परहृत्य, अधाय, अगत्य, अरूह्य, अन्य। तो बस इसकी पहचान ये है, शुरू में आपने ये देख लेना अगर उसमें ये लगा है उपसर्ग। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से अर्थ अलंकार नहीं है। प्रतीप, दीपक, अनुप्रास या अतिशोक्ति, और इसमें रहेगा ऑप्शन 3 अनुप्रास। नेक्स्ट है पाषाण खंडों में रत्न संज्ञा का विधान कौन करते हैं? पाषाण खंड मतलब पत्थर के टुकड़ों में, और इस प्रकार के व्यक्ति जो हो सकते हैं मूर्ख, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है यहाँ पर कृत, तदित, समासश्च, कृदंत, तदित और समास। इसमें क्या है, इसमें प्रातिपदिक संज्ञा करता है। कृत, तदित, समासश्च एक जो सूत्र है कृदंत, तदित और समास में, तो ये क्या करता है, ये प्रातिपदिक संज्ञा करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्णिक तथा मात्रिक भेद किसके होते हैं? जैसे कि हमने पहले जो छंद में ये पढ़ा था, छंद 2 प्रकार के हैं, वर्णिक और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद वे होते हैं जिसमें वर्ण गिने जाते हैं। उपेंद्र, वज्रा, वसंत का, वसंत आदि जो छंद हैं। और मात्रिक छंद जिसमें मात्रा गिनी जाएगी। मात्रा वाला जिसका उदाहरण आर्य छंद है, ये भी आपने याद रखना है कि आर्य छंद किसमें है, ये मात्रिक है। और वर्णिक में आपके ये उपेंद्र, वज्रा, वसंत का, वसंत आदि जो छंद हैं ये हैं। और किस में आते हैं, फिर ये आपके आते हैं छंद में। नेक्स्ट है यहाँ पर भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित ग्रंथ इनमें कौन सा है? तो वैसे तो जो यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है इनके जीवन चरित्र के ऊपर जो है मिर्सिया सोगो जो ने वो चरित्र लिखा था। तो यहाँ पर जो इसमें ये माना गया है, तो जातक माला जो है इसमें यहाँ पर माना गया है। और ये जो सौंदर्यनंद जो है ये भी मिर्सिया सोगो जो उनके द्वारा ही रचित है। नेक्स्ट है योग चित्तवृत्ति निरोध है उक्ति, ये इनमें से किन की है? महर्षि पतंजलि, शंकराचार्य, महर्षि पाणिनि या जैमिनि की। तो योग है चित्तवृत्ति निरोध है योग के लिए किन्हें जान जाता है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। तो ये जो पतंजलि मुनि जो है इनको योग के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 जो हमारे यहाँ पर इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर पुण्य दिष्टो हरि। तो ये जो यहाँ पर उदाहरण है ये इनमें से किन का है? हेतु का है, कर्तिकर्ण तृतीय का है, अपवर्ग तृतीय का है या हीनार्थ में है आपका ये कारक प्रकरण में से। इसका जो यहाँ पर लिया गया है तो ये हेतु जो अर्थ है इसमें लिया गया है। ये ऑप्शन 1 रहेगा हेतु अर्थ में। हेतु बोधक जो होते हैं उनमें तृतीय विभक्ति मानी गई है। जैसे से अध्ययन वस्ति, विद्या यशा भवति, और जो यहाँ पर ये कर्तिकर्णयोस तृतीय जो आया है ये भी आपका तृतीय में लगता है। अनुक्त कर्ता और कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे गोपाल है जलेन मुखम प्रक्षालयति। और जो ये अपवर्ग तृतीय आया है ये भी आपका तृतीय में ही है। अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सत्यवाची और मार्ग सत्यवाची शब्दों में तृतीय होती है। या जितने समय या मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है तो उसमें तृतीय होती है। जैसे 10 वर्षे अध्ययनम समाप्तम, 10 साल तक पढ़ाई की तब जाकर वो समाप्त हुई। या 12 दिन ही निरोगा जाता है। क्रोसेन पुस्तकम पठितवान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय में अधिक वर्णन हो तो वहाँ पर अलंकार इनमें से कौन सा होगा? और वहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन 4 व्यतिरेक अलंकार। नेक्स्ट है गुणवंतम में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? कौशु है, मतुप है, कत्वतु है या क्विप प्रत्यय है? तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 2 हमारा
मतुप जो प्रत्यय है उसका उदाहरण है ये। और मतुप जो प्रत्यय है इसके कैसे बनते हैं, जैसे गो शब्द है, मतुप प्रत्यय हो गया। स्त्रीलिंग में बनेगा गोमान, पुल्लिंग में गोमान, स्त्रीलिंग में गोमती और नपुंसकलिंग में गोमत। ऐसे ही रस का है रसवान, रसवती, रसवत, रूप का रूपवान, रूपति, रूपवत, बुद्धि का बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत, गंध का गंधवान, गंधवती, गंधवत, और श्री का बनेगा श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत, प्रतिभा का बनेगा प्रतिभावान, प्रतिभावती, प्रतिभावत, यश का यशवान, यशवती, यशवत, लक्ष्मी का बनेगा लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवत। ऐसे कृतिका कृतिमान, कृतिमती, कृतिमत। नेक्स्ट है यहाँ पर विरणोते। इस पद में कौन सा पुरुष वचन और लकार है, तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 2 ये प्रथम पुरुष बहुवचन में है और लट लकार जो उसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर इत संज्ञक वर्ण का लोप करने वाला जो यहाँ पर सूत्र है इनमें से कौन सा है। तस्य लोप है हलंत्यम, लुम तंगस्य या फिर चोटु हो। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा इत संज्ञक का अगर हम लोप देखें तो ये ऑप्शन रहेगा 1 में, तस्य लोप में। तस्य लोप है क्या सूत्र करता है, या फिर एग्जाम में आ जाए किस प्रकार से है ये, तो संज्ञा प्रकरण में तीसरा ही नंबर का सूत्र है ये तस्य लोप है। उस इत संज्ञा का लोप हो अर्थात हलंत्यम उपदेशे अज अनुनासिक इत इत्यादि सूत्रों से जिनकी इत संज्ञा होती है उनका लोप होता है, तो ये इत संज्ञा आपका करता है। ये हलंत्यम जो सूत्र है ये भी वैसे जो है आपकी करता है, ये भी इत संज्ञा ही है। उपदेश अवस्था में अंत में होने वाले व्यंजन इत होते हैं, अर्थात उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल हो उसकी इत संज्ञा होती है। तो ये हलंत्यम जो सूत्र है करता आपका ये भी इत संज्ञा ही है। ये इत संज्ञा करेगा और इस संज्ञा का लोप करेगा ये वाला सूत्र। तो ये आपने इन दोनों में फर्क याद रखना है। इत संज्ञा करेगा हलंत्यम और लोप करेगा तस्य लोप है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर अनुपस्थित है पद में समास आया है और वो कौन सा है। तत्पुरुष अविभाव एक शेष या इनमें से कोई सा भी नहीं। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ये तत्पुरुष जो समास है उसे माना गया है, तो तत्पुरुष समास का है ये। तत्पुरुष समास की पहचान क्या है, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में काम करता है। भेद आ जाते हैं तत्पुरुष समास के, 2 भेद हैं इसके, समानाधिकरण और वैधिकरण। फिर आगे जो वैधिकरण जो है इसके 6 भेद है आगे, जिसमें आपके द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ये वाली विभक्ति आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर भारत विजय नाटकम की विषय वस्तु किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है। मौर्य, मुगल, गुप्त या इनमें से कोई से भी नहीं। तो ये इसकी जो यहाँ पर ये मानी गई है तो ये मुगल काल जो उससे माना गया, मुगलों से है। तो दोस्तों थे हमारे यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।